हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो सिंपल। देखो, जैसे ये टर्म्स आते हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वाले, तो आप आराम से मत समझ सकते हो कि दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बहुत चांसेस हैं कि यहाँ थीटा वाला टर्म ना आए। क्यों? बिकॉज वी हैव द आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कहता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो वो हमें देता है 1, isn't it? ठीक है, तो अब जैसे इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इतने सारे एक्सरसाइजेस के, तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है सारे अभी तक जितने आपने एक्सरसाइज किए हैं इस चैप्टर के। तो वहां से करते करते अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप देख के ही बता सकते हो कि वेदर वी शुड यूज द प्रॉपर्टी इन दिस डिटर्मिनेंट और डायरेक्टली वी शुड एक्सपैंड। बताओ मुझे, कहीं दिख रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी यूज करने से हमें कुछ फायदा होगा या डायरेक्टली यहाँ पे हम एक्सपैंड करें तो ज्यादा फायदा है? जस्ट सी, वी कांट सी एनीथिंग कि यहाँ पे किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करने पे या कॉमन लेने से या तो फिर ऐड करने से वी आर नॉट गोइंग टू गेट जीरो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन डायरेक्टली एक्सपैंड, बिकॉज यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक्सपैंड करना। क्लियर? ठीक है, तो आप देखो डिटर्मिनेंट को यू ऑल नो कि हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। सो वी कैन राइट हियर डेल्टा इज दिस ओनली। ठीक है, मैं इसको ही अज्यूम कर ले रही हूँ। यू कैन राइट दिस फॉर वन मोर टाइम। अब मैं डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर रही हूँ। व्हाट टू डू, देखो जो भी डिटर्मिनेंट है उसको बस एक्सपैंड करना है। सो बेटर कि क्या करो, आप लिख सकते हो इन द ब्रैकेट की एक्सपैंडिंग अलोंग व्हाट। तो चलो मैं इसे एक्सपैंड कर रही हूँ अलोंग द R1 फर्स्ट रो। यू कैन एक्सपैंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, यू ऑल नो दिस। तो मुझसे पहले एक्सपैंड करके मुझे बताओ कि व्हाट इज द रिजल्ट। चलो, तो क्या है ये, फर्स्ट रो से अगर मैं एक्सपैंड करूं, सो दिस इज x, देन हियर इट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन हियर इट इज माइनस साइन थीटा, y माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस प्लस होता है। अब तो आप कभी नहीं भूलोगे ये सब। चलो, तो फिर क्या आ गया हमारे पास, माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, देन हियर माइनस कॉस थीटा। ओके फाइन, देन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, देन माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज डन। तो हम ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि क्या किया है हमने किया है एक्सपैंड अलोंग व्हाट, एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1। करेक्ट, यही किया है। Okay, so now what will the value, just see, it is minus x cube minus x, now here it is minus minus plus x sine square theta. Okay, minus minus plus again sine theta cos theta. Fine, now here it is minus sine theta cos theta, then here it is plus x cos square theta. Now just check कि कुछ भी cancel हो रहा है। Here you can see sin theta cos theta minus sin, correct, this is the thing. So this and this will be cancelled out. अब क्या बचा हमारे पास, we can see कि x sin square theta है और यहाँ देखो x cos square theta है। And you all know कि जब दोनों में ही x है, so we can take x common. तो what you will get, sin square theta plus cos square theta। तो चलो इसको एक और लाइन में लिख देती हूँ। So this is plus x लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में आ गया sin square theta plus cos square theta। अब यू ऑल नो कि क्या होगी वैल्यू इसकी, दिस विल गिव यू 1। सो दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये कट जाएगा एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास बचेगा ओनली एक्स क्यूब, एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और नॉट। यस, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इंप्लाइज द रिजल्ट is independent of theta. That's all we have done. Clear?
दैट मीन्स जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हो तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि ये टफ होता है, ये सोचो ये बहुत ही इजी होता है एंड दिस इज फॉर योर रिवीजन। आपने अभी तक जितने सारे एक्सरसाइजेस किए हैं उन सब का मिक्सचर है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लो, तो दैट मीन्स पूरा रिकॉल भी हो जाता है एंड यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इवेल्युएट जस्ट द डिटर्मिनेंट, और कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स बस कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो अब क्या करना है, टेल मी। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, बट इफ इट इज गुड देन यू कैन यूज, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो उसके पहले सोचना पड़ेगा, आप फालतू में ही क्यों करोगे अप्लाई, है ना, प्रॉपर्टी को जब जरूरत नहीं है। बट यहाँ जैसे कि क्या जरूरत है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, कॉस अल्फा साइन बीटा है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा है, दैट मीन्स कुछ यहाँ से कॉमन हमें दिख नहीं रहा, नहीं ले सकते, ओके डन। चलो यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ सच कॉमन नहीं दिख रहा। अब अगर सोचो सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम इसे कुछ ऐड करें, तब भी वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कि जिससे कुछ मैजिक हो सके। सो व्हाट वी कैन डू, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सारे कॉस और साइन वाले ही सिर्फ टर्म है, दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इजी, और उसके लिए एक और इजी करने के लिए क्या किया गया है, एक जीरो दे दिया गया है। दैट मीन्स जब भी हम एक्सपैंड करेंगे अलोंग एनी रो और कॉलम, दिस जीरो इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, है ना। तो चलो फटाफट इसको एक्सपैंड करो, आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हो, या तो फिर R1 से करो, R2 से, R3 से, या तो C1 C2 C3 से, कहीं से भी, किसी की भी अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो। सो आई एम जस्ट डूइंग इट अलोंग R1 ओनली, ठीक है। चलो तो क्या कर सकते हैं, एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1, आप कहीं से भी कर सकते हो, ओके फाइन। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें कि डेल्टा विल बिकम नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया यहाँ, और फिर क्या बचा हमारे पास, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस जीरो, डन। देन हियर इट इज माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ रहा है, ओके, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, सो दिस इज जीरो ओनली। ना यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, माइनस साइन अल्फा, तो क्या बचेगा अपने पास, जैसी माइनस साइन बीटा है और यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा है, मतलब साइन बीटा का स्क्वायर हो रहा है, सो माइनस साइन के साथ, सो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो रहा है, ओके, माइनस देन दिस वन, तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, सो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, दैट्स ऑल, डन। यही है अपने पास एक्सपेंशन के बाद। अब बस कुछ नहीं है, इसको अच्छे से लिख दो एक्सपैंड करके, यहाँ पे जो जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन सी, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, सो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, डन। यहाँ इट इज माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास, प्लस कॉस अल्फा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, एंड देन साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, सो दिस इज साइन स्क्वायर बीटा, डन, ठीक है। नाउ हियर इट इज माइनस माइनस अगेन, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, ठीक है, एंड इनटू साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, ओके फाइन। नाउ माइनस माइनस अगेन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है इंटू कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है। नाउ जस्ट चेक कि कुछ भी कॉमन है या तो फिर कुछ भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है। वी कैन सी नथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, बट क्या क्या कॉमन आ सकता है, जस्ट सी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा वी कैन टेक कॉमन, सो चलो ले लेते हैं। सो दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या बचा अपने पास यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है वो कॉमन, ये क्या था अपना साइन स्क्वायर, ये तो अल्फा लिखा ही था मैंने, चलो ठीक है। तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन वी कैन टेक कॉमन, तो हियर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन, तो क्या बचा अपने पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, करेक्ट, डन। अब देखो ध्यान से, सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये देता है आपको 1, एंड यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यू ऑल नो कि दिस इज द वैल्यू 1, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गेटिंग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर अगेन इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड करने पे 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1, सो दैट मीन्स ओनली दिस 1 इज द आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐड होता है ना, तो वो मैजिक और बढ़ा देता है वहां पे, वहां क्या हो जाता है, सारे टर्म्स इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं दैट यू विल ऑलवेज गेट अ वेरी लेस वाला नंबर एंड टर्म्स इन द आंसर, ओके। सो यहाँ देखा आपने कि 1 आया है, ठीक है। इफ A इनवर्स इज गिवन, डन,
एंड बी इज ऑल्सो गिवन, फाइंड ए बी होल इनवर्स। अभी अभी तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो यू ऑल नो, क्या जानते हो आप, सिंस ए बी होल इनवर्स का मतलब क्या होता है, करेक्ट, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड हियर बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स। तो ऑलरेडी हमारे पास ए इनवर्स गिवन है, डन, बी गिवन है, दैट मीन्स हमें यहाँ मेन थिंग जो करना है वो ये करना है कि बी का इनवर्स निकालना है, एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट बी इनवर्स, करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा, चेक करना होगा कि क्या बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। सबसे पहले नहीं करता है तब तो हम वही बोल देंगे कि नहीं भाई इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, करता है तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालना होगा, देन हमें एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय करना होगा डिटर्मिनेंट बी, दैट्स ऑल, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो आंसर। तो चलो निकालते हैं। हियर व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 0 है जो कि आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देंगे। तो आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग, चलो C1, तो C1 के अलोंग करने पे क्या मिल रहा है 3, दैट्स ऑल, -0, देन प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस हो गया +1, क्या बच रहा है अपने पास 2, -2 इंटू -2 कितना होता है 4, तो +4 ही है तो चलो यहाँ -4 रहेगा, तो क्या बचा अपने पास 3 और ये है अपना -2। ओह सो सिंपल, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, तभी तो हम बी इनवर्स निकालेंगे। चलो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर बी इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो दैट मीन्स हमें बेसिकली यहाँ निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। चलो तो मैं निकालती हूँ, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मैंने यहीं पे वैल्यू लिख दिया 1, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। टेल मी कैसे निकालते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकाले, तो इसको डिलीट करो तो क्या बचा 3 ओनली, चलो विथ प्लस साइन, यहाँ पे क्या बच रहा है -1 है बट विथ माइनस साइन, तो दिस इज +1 ओनली। ना यहाँ पे क्या हो रहा है -1 इंटू -2 दैट मीन्स 2 हो रहा है, तो ओनली 2, करेक्ट। चलो बिकॉज ये वाला जो डायगोनल है उसमें 0 आ रहा है, दैट्स आई एम नॉट डूइंग दैट। चलो अब प्लस के बाद माइनस साइन आएगा, याद रखना, तो ये क्या हो जा रहा है 2 -4 हो रहा है तो -2 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ तो +2 आ जाएगा। ओके ये क्या हो रहा है 1 ओनली, तो माइनस है प्लस ही रहेगा, तो दिस इज ओनली 1, ठीक है डन। ना यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज -2 बट माइनस साइन के साथ आएगा तो दिस इज +2, डन। अब देखते हैं थर्ड वाले एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ही है तो दिस इज +6 ओनली, डन। नाउ जस्ट सी नेक्स्ट क्या करना है हमें, ध्यान से देखो आप, तो दिस इज दिस, अब यहाँ पे है हमारे पास जैसी 1, ओके 0 है, 0 माइनस हो रहा है 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो दिस इज +2 ओनली, डन। नाउ हियर व्हाट वी आर गेटिंग, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा अपना 3 माइनस +2, सो 5 विथ प्लस साइन ओनली, सो वी आर गेटिंग 5, एंड इसका ट्रांसपोज डोंट फॉरगेट दैट, अभी तक हमने क्या किया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है, उसका ट्रांसपोज नहीं लिया है, सो दिस ट्रांसपोज विल बी देयर, तो दैट मीन्स फाइनली हमारे पास क्या आ गया, मैं यहीं पे लिख दूं, चलो यहाँ लिख देती हूँ, so this is nothing but 3 1 2 and that means this is B inverse, चलो यहाँ पे लिख दिया B inverse, और ये है अपना 2 1 2 और ये है अपना 6 2 5, रो बन जाते हैं, कॉलम, यही होता है ट्रांसपोज में, डन। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, ए बी का होल इनवर्स, उसमें कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करना है, तो चलो इस साइड करते हैं। सो देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इज आवर बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यही होगा, करेक्ट। तो चलो अब दोनों की वैल्यू लिख दो, तो बी इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से एज इट इज लिख देते हैं 3 2 6, ओके 1 1 2, ओके 2 2 5, चलो सारे के सारे हाजिर हैं यहाँ, अच्छा ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू लिख दो यहाँ से, 3 -1 1, नेक्स्ट इज हियर -15 6, ओके देन -5, नेक्स्ट 5 -2 2, 5 -2 एंड 2, दैट्स ऑल। अब कुछ नहीं है, आप सबको पता है दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई विद एडिशन, तो वही करना है। चलो रो को कॉलम से, तो 3 इंटू 3, चलो ये होगा अपना 3 × 3 है, 3 × 3 है तो क्या होगा रिजल्ट, वो भी 3 × 3 होगा, तो चलो 3 इंटू 3 हो गया 9, प्लस अपने पास है 10, देखो 3 इंटू 3 9 हो गया, देन माइनस हो गया 30, देन यहाँ पे +30, ओके, देन यहाँ पे है -3, देन यहाँ पे है +12 और ये है अपना -12, वेरी गुड, बहुत अच्छे टर्म्स आ रहे हैं, कैंसिल भी हो रहा है साथ ही साथ, तो यहाँ पे आ गया 3,
देन -10 और ये है अपना 12। ओके डन। चलो ये तो सही है। चलो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो, करेक्ट है। अब देखते हैं इसके आगे 1 into 3 तो 3 है, देन -15 है, देन +10 है। ओके ना यहाँ पे -1 है, +6 है, देन -4 है। ओके डन। ना यहाँ पे क्या आ रहा है 1 है ये, देन यहाँ पे है -5 एंड देन है अपना +4। ओके डन। ना यहाँ पे है 6, देन यहाँ पे है -30 and then +25. Okay, done. Now here it is -2, then here it is +12, then here it is -10. Okay, done. Now 2, then here it is -10 and then here it is +10. Okay. You all know क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज विद एडिशन, तो वही हमने किया है। अब कुछ नहीं, फाइनल वैल्यू लिखनी है। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और कुछ ये भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ ये तो पूरा ही टर्म कैंसिल हो जाएगा, चलो उसको बाद में लिखेंगे। और कुछ कैंसिल वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो चलो इसकी वैल्यू लिखो। क्या है ये 9 ओनली, यहाँ पे -3 ओनली, देन हियर इट इज 12 और 3 15 -10 है, तो दिस इज 5 बन रहा है। और ये क्या है 13 -15, सो दिस इज -2। ये अपना है, देखो कैंसिल हो रहा है ना, नहीं 1 बच रहा है, 6 है -5, तो दिस इज 1 ओनली ना। यहाँ देखो 1 + 4 कितना होता है 5 - 5 0। ओके डन। नेक्स्ट हियर इट इज व्हाट 25 + 6 31 -30, so this is 1। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 0 और ये बचा 2। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर गिवन क्वेश्चन। ए बी का होल इनवर्स निकालना था, वो आया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जब मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि दिस इज ऑल्सो अ 3x3 मैट्रिक्स विद दिस द एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। और ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। तो लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। लेट ए इज गिवन एज 3x3 मैट्रिक्स दिख रहा है हमें, देन वेरीफाई दैट। अब अपने पास दो चीजें हैं जो हमें वेरीफाई करनी है। पहला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स दैट शुड बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट देखा तो आपको पता ही है कि दिस इज एक्चुअली ट्रू, और आपको बस क्या करना है, वेरीफाई करना है। करेक्ट, तो चलो इसको वेरीफाई करेंगे यूजिंग दिस मैट्रिक्स। और दूसरा क्या है, ए इनवर्स का होल इनवर्स दैट इक्वल्स टू ए, और हमें पता है कि यस ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो बस हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको बस इस ए मैट्रिक्स को लेके इन सबको दिखाना है कि हाँ भाई LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, दिस इज सुपर इजी। तो देखो सबसे पहले क्या करते थे, आपको याद ही होगा कि सबसे पहले हमारा काम होता था हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते थे, बिकॉज अगर ये 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना होगा, है ना। तो चलो जनरली वो आता नहीं है आई नो, बट चलो फिर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो चाहिए ही, तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, +1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैनर को हम करेंगे मल्टीप्लाई मैनर जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ क्या होगा, डिटर्मिनेंट 5 × 3 15 -1। ठीक है, प्लस माइनस, याद आना हम ऑल्टरनेट साइन लगाते थे, तो माइनस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 × 2 10, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है डन। नाउ +1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2 - 3, सो 2 - 3। ठीक है, अब चलो इसकी वैल्यू लिख दो, दिस इज नथिंग बट 14 माइनस यहाँ 9 × 2 18, देन यहाँ पे आ गया आपका 2 - 3 1 है, तो दैट इज -1। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट -5 एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ये हम निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अपने पास क्या है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया है, तो ए इनवर्स आराम से हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, चलो तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, अब देखो हमारे पास LHS में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसका इनवर्स। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसे भी देख लो राइट हैंड साइड में ए इनवर्स है, उसका एडजॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो चाहिए ही होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना होता था, याद है, यस हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे, उसका लेते थे ट्रांसपोज, तो बस वही करने वाले। और मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए A11 A12 A13 ऐसे सेपरेट नहीं लिखने वाली, डायरेक्टली इस मैट्रिक्स के अंदर ही लिख दूंगी। ठीक है, तो चलो लिखो। तो सबसे पहला क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ रहने देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेम जैसे हम लेते थे माइनर का, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते थे, तो 5 × 3 15 -1। तो अगर आप ऐसे लिखोगे ना कैलकुलेट करके, देन आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। बट यही अगर डायरेक्टली 15 - 1 कर लिया 14 और यहाँ लिखना चाहोगे, तो आपका प्लस और माइनस में गलती हो सकती है। तो इसलिए ट्राई करो कि एक स्टेप बस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट यू विल नेवर डू द मिस्टेक। क्लियर, चलो डन।
ना माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 किया, देन प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, तो दिस इज 2 माइनस 3 लिख डाला। अब एक बात और बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे ही हमने ये काम किया वी हैव टू पुट द ट्रांसपोज वाला साइन ओवर हियर। अगर ये ट्रांसपोज का साइन आपने नहीं यहाँ पुट किया तो आपकी हो जाएगी बहुत बड़ी गलती, करेक्ट। तो मैंने देखा है बच्चे अक्सर पूरा सॉल्व तो अच्छे से करते हैं बट ये ट्रांसपोज नहीं डालते, उसके चक्कर में क्या होता है यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। पूरा कैलकुलेट तो कर दोगे बट एक्चुअल में ये एडजॉइंट था ही नहीं, ये सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स था, गॉट दिस। तो यहाँ पे ये हमें ज़रूर करना है। अब चलो प्लस करते थे, फिर क्या बताया था, तो ये प्लस माइनस प्लस साइन याद है ना कि कैसे लाते थे, बिल्कुल -1 टू द पावर i प्लस जे होता था। तो जो भी पोजीशन है वहाँ पे हम i प्लस जे करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम प्लस माइनस साइन देते हैं, डन। तो एज ये कौन सा पोजीशन है, 2 1, दैट मीन्स अगेन ऑड है, 2 + 1 3 होता है, तो दैट्स वाई माइनस साइन आएगा। और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कैसे याद करते हैं, ऑल्टरनेट साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। अब लिख डालो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो क्या बचा 2 × 5 10 माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब माइनस के साथ क्या साइन आएगा, प्लस। ऐसे भी यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी देख लो, कहीं से भी हमेशा साइन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो प्लस लिखा। अब यहाँ क्या करना है, इस सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, सेकेंड रो को छोड़ना है, बचा क्या 1 5 और 1 1, तो 5 - 1 कर दो, तो 5 - 1 कर दिया, देन माइनस साइन आ गया और यहाँ पे हो गया अपने पास 1 - 2, डन, क्लियर। चलो अब प्लस साइन के साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 - 3, कम ऑन लिख दिया, देन माइनस साइन आ गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2, डन, ठीक है। एंड देन प्लस साइन के साथ यहाँ देख लो क्या आ रहा है 3 - 4, सो वी आर डन विद दिस। अब जैसे ही हमने ये बात लिखी यहाँ, अब इसका ट्रांसपोज लेके लिख डालो वैल्यूज। सो दिस इज नथिंग बट 14 विथ प्लस साइन, दिस इज 10 - 1 9 विथ माइनस साइन, तो -9 यहाँ आ जाएगा, राइट। रो बन जाता है कॉलम आफ्टर द ट्रांसपोज साइन, डन। तो दिस इज -1, क्लियर, देन दिस इज -9, ठीक है, दिस इज 4, ओके, दिस इज यहाँ पे 1 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो +1, दिस इज अगेन -1, दिस इज अगेन देखो -1 माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो +1 है, दिस इज नथिंग बट -1। तो दिस इज डन विद द एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर लिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जो अपने पास LHS और RHS में है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर ले, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, तो पहले ए इनवर्स निकाल ले, ठीक है, फाइन। चलो तो पहले ना ए इनवर्स निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है इनटू नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने तो दोनों ही कैलकुलेट कर लिया, तो अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है, निकल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/-5 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए कितनी वैल्यू है लिख डालो एज इट इज। सो 14, देन -9, ओके, देन -1 फाइन, देन -9, ठीक है, देन 4, देन +1, देन -1 1 एंड -1, क्लियर। चलो लिख दिया, तो दिस इज योर ए इनवर्स। अब हमें RHS में चाहिए क्या, तो चलो पहले RHS लिखें। RHS में हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ दिस ए इनवर्स, मतलब पहले ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया, अब इसका हमें एडजॉइंट लेना है। क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, इसको एज अ मैट्रिक्स पकड़ लो, ए इनवर्स को, लेट अस अज्यूम वो बी मैट्रिक्स है, तो अब बस हमें एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स निकालना है, जो कि आपको आता ही है निकालना, करेक्ट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है जो बच्चों को यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी क्लियर करा सकता है कि वो डिफिकल्ट है, बट यकीन मानो वो है नहीं। यहाँ 1/-5 है, तो काफ़ी बच्चे इसको करेंगे कि चलो -5 को अंदर एकोमोडेट करते हैं, तो 14/5 हो जाएगा, दैट मीन्स -14/5, फिर 9/5, फिर यहाँ पे 1/5 एंड सो ऑन, एंड देन दे हैव टू कैलकुलेट द एडजॉइंट। तो जब भी अपने पास फ्रैक्शन में आती है वैल्यूज इनसाइड द मैट्रिक्स, तो उसका ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि अक्सर मिस्टेक उसमें हो जाती है। तो इसलिए क्या करो, ऐसे सिचुएशन में जो आपके पास फ्रैक्शन में जो वैल्यू है ना, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट ओनली, तो उसको आप बाहर ही रहने दो। और मुझे बताओ कि जब मैं आपसे पूछूंगी कि अपने पास जब मैं एडजॉइंट निकालती हूँ K इंटू कोई मैट्रिक्स, लेट अस अज्यूम B है,
तो क्या आता था, अगर k अंदर मल्टीप्लाई किया है तो आंख बंद करके आराम से लिख सकते हो k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ b। बस इतना ही काम करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, k जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज बाहर रहने दो, टू द पावर n-1 लगा दो। तो k है क्या, ये 1/-5, इसके ऊपर पावर n मतलब ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है यहाँ 3 करोगे तो 2, इसका मतलब स्क्वायर कर देना है। गॉट दिस, अंडरस्टूड द आइडिया। तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि ये हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बस निकाल देनी है इस मैट्रिक्स की। तो लिख दो इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो दिस इज 14 को छोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पे साइन के साथ 4 इंटू -1 -4 -1 हो गया। देन माइनस साइन आएगा यहाँ, इसे लिखेंगे हम लोग 9 हो जाएगा। देन माइनस माइनस ये हो गया अपना +1। उसके बाद फिर यहाँ प्लस साइन आएगा और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -9 और देन यहाँ पे माइनस माइनस +4। डन, ठीक है। इसका लेना है ट्रांसपोज, ध्यान रखना ये। ओके फाइन। नाउ माइनस साइन के साथ व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 9 एंड देन माइनस +1 एंड देन हियर इट इज प्लस के साथ क्या आ जाएगी वैल्यू, -14 है एंड देन -1। ठीक है, ये -14 है, इसको ध्यान देना। दिस इज नथिंग बट -14। फाइन, तो -14 -1। ठीक है, अब विथ माइनस साइन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, दिस इज 14। ओके, देन माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9। क्लियर, तो वी हैव रिटन दिस ऑल्सो। अब यहाँ आ जाओ, माइनस साइन के साथ नहीं, हम प्लस साइन के साथ डील करेंगे। प्लस माइनस प्लस होता है इसलिए। अब यहाँ क्या है अपने पास -9 और माइनस माइनस कितना हो गया +4। क्लियर, एंड माइनस साइन के साथ अगेन वी कैन डील विद दिस एंड यहाँ पे हो गया 14 और ये हो गया कितना, ये वाला हमने पोजीशन चूज किया है तो दिस इज 14 और माइनस हो गया अपना 9। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो कुछ भी आंसर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। वी कैन सी कि सारा ही जो वैल्यू आ रहा है ना वो 5 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो गलती से अगर मिस्टेक भी हो रहा है आपसे तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन दिस कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 6 या कुछ और नंबर आ गया तो यू शुड जस्ट रीचेक दैट वैल्यू। क्लियर, ओके। अब चलो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तो दिस इज 14 इंटू 4 56 होता है। माइनस हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस ही है तो 9 9 जा 81। सो दिस इज डन। क्लियर, तो अब बस हमें कुछ नहीं इसकी वैल्यू लिख डालनी है। तो दिस इज 1/35। नाउ जस्ट राइट डाउन, जो भी ट्रांसपोज लिया है वैसा करते जाते हैं कैलकुलेट करके काम। दैट मीन्स रो, जो भी रो में है वो बन जाएगा अपना कॉलम। सो व्हाट विल बी हियर, यू कैन सी यहाँ पे है अपने पास, दिस इज नथिंग बट -5। सो दिस इज -5, ये वाली वैल्यू 9 + 1 10 है, सो -10 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -5, सो वी कैन राइट -5। ठीक है, डन। ये देखो 9 + 1 10 हो गया, माइनस साइन के साथ तो -10। फिर ये कितनी है वैल्यू, -15, सो आई कैन राइट हियर -15। यहाँ ध्यान दो, तो दिस इज अगेन कितना है 5 विथ माइनस साइन, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर -5। ये अगेन हो गया आपका -5, दिस इज ऑल्सो -5, यू कैन सी, है ना। देन यहाँ पे है -25। तो कैन यू सी, अब ध्यान देना यहाँ पे कि सारी की सारी वैल्यू माइनस में और 5 का मल्टीपल है, करेक्ट। तो अब देखो, क्या मैं ये 5 से कैंसिल करा दूँ और माइनस साइन को अगर बाहर ले लूँ, सो व्हाट आई विल गेट, 1/-5 में लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एंड देन जब मैं 5 को अंदर अकोमोडेट कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, देन दिस इज 3। आर यू गेटिंग दिस, 1, फिर ये भी हो गया 1 1 और ये हो गया अपना 5। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इफ यू विल चेक तो यहाँ जो a है ना, ये a से ही मिलता जुलता आ रहा है कि नहीं। यू कैन सी कि 1/ ये नथिंग बट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। यू कैन सी यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नथिंग बट -5 है और ये वाली वैल्यू कुछ नहीं बल्कि a है, करेक्ट। तो एक सिंपल सा फॉर्म आ गया है ना। तो चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज नथिंग बट RHS। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ LHS कैलकुलेट करना है। तो चलो अब चलते हैं हम LHS की तरफ। तो अब जो मैं यहाँ LHS कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे है क्या, तो ध्यान देना बिल्कुल। वी नीड हियर एडजॉइंट ऑफ A का ले रहे हैं इनवर्स। अब मुझे बताओ, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स का मतलब, अगर सपोज मान लो कि एडजॉइंट ऑफ A के बदले कुछ नहीं कोई एक मैट्रिक्स B है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B इनवर्स निकालना है। एंड यू नो कि B इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो दैट मीन्स B की जगह मुझे लिखना क्या है, 1/परफेक्ट एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ B है, B की जगह क्या है, नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A। गॉट इट,
यही है ना। अब आपको अगर ध्यान होगी इसकी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की, सो यू कैन सी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, और वो क्या होता है, अगर नहीं याद है तो ध्यान दे लो यहाँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालती थी तो क्या मिलता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर नथिंग बट n-1। डू यू रिमेंबर दैट? यस, तो हमने डिटर्मिनेंट ए तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो उसको क्यों ना यूज कर ले। क्लियर? ठीक है। अब एक और बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान देना, दैट इफ वी आर कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अब चाहे तो जस्ट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। बट इन केस यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, अब फिर देखो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जो आगे भी आपके काम आने वाली है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, हम आराम से इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 हो जाता है इनटू ए मैट्रिक्स। तो इस अगर रिजल्ट को आप ध्यान में रखोगे और यहाँ लिखोगे, देन व्हाट वी विल गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इनटू ए। तो कायदे से अगर इसे आप कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए और नॉट, और यही तो था अपने पास RHS में। कैन यू सी दिस, ये है ना वही, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए मैट्रिक्स। गॉट दिस? तो आ गया ना अपने पास RHS इक्वल्स टू LHS। अंडरस्टूड? तो ऐसे भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, बट इन केस यू वांट टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा कुछ कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो मैंने आपके लिए ये सब कुछ लिख के रख लिया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपने अभी भी देखा था हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है, इसको छोटा बना दिया अभी। तो हमें क्या करना है, हमने RHS अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था और हमारे पास इतनी वैल्यू आई थी, तो इट मीन्स कायदे से दिस वन। तो अगर आप इन सब की वैल्यू जो LHS में मैंने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो आप देख सकते हो कि इन सारे फॉर्मूले को, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, इन सारे फॉर्मूले को यूज करके हमने ये कैलकुलेट किया है। अब इसे बिना फॉर्मूले के अगर आपको शो करना है, दैट इज एडवाइजेबल कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये लेंथी क्वेश्चन होता है, यू हैव टू अज्यूम दैट। बट वहाँ पे ये ना करके एक काम करो कि एडजॉइंट ऑफ ए का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या वैल्यू आएगी, हमें बस इस एडजॉइंट ऑफ ए को यूज कर लेना है। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी, 14, फिर प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करो तो -4 देन -1, ठीक है, डन। ओके, नाउ दिस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9 इंटू -1 दैट इज 9 ओनली, एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1, ठीक है, विथ प्लस माइनस प्लस होता था तो प्लस साइन के साथ, बट है क्या अपने पास -1, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -9, एंड देन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो +4 कर दिया। अब देख लो वैल्यू कितनी है, तो 4 + 1 5 होता है, 14 इंटू 5 होता है 70, तो -70 हो गया। दिस इज 9 + 1 10 इंटू 9 +90 हो गया, एंड देन यहाँ पे क्या है, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। तो यू कैन सी 95 - 75 इज नथिंग बट 25। तो आपने देखा ना कि कितने अच्छे से हमारे पास रिजल्ट जो है बिल्कुल वो प्रॉपर वैल्यूज में आ गई है, दैट इज 25। डन, करेक्ट। चलो, तो अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस कुछ नहीं, यहाँ एडजॉइंट ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। तो अब देखो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, नाउ वी नीड टू फाइंड हियर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, जस्ट सी, बस कुछ नहीं, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है किसका, इस एडजॉइंट ऑफ ए का, और उसका ले लेना है ट्रांसपोज। सो व्हाट इज योर 14 को छोड़ दो तो दिस इज नथिंग बट प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 दैट इज -4 देन -1, ठीक है, डन। नाउ हियर इट इज व्हाट, माइनस साइन के साथ हम क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट -9 इंटू -1 दैट इज +9 हो जाएगा, देन माइनस यहाँ पे माइनस माइनस +1, करेक्ट। ना जैसे यहाँ पे थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अब आ जाते हैं हम प्लस पे। अब यहाँ इसे छोड़ दो तो दिस इज -9 एंड देन माइनस माइनस हो गया अपने पास +4, डन। चलो, अब ध्यान रखना क्या करना है, ट्रांसपोज साइन यहाँ पे मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस यहाँ, अब यहाँ पे इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, तो दिस इज नथिंग बट -9 एंड -1 मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा, देन माइनस माइनस यहाँ +1, देन प्लस साइन के साथ क्या होना है यहाँ पे, दिस इज -14, ठीक है, और यहाँ पे देख लो तो दिस इज
माइनस ये कितना हो गया -1, करेक्ट। एंड देन माइनस यहाँ पे ले लेंगे हम थर्ड वाले पोजीशन पे, तो दिस इज नथिंग बट 14 है, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया है 9, करेक्ट। नाउ प्लस माइनस प्लस साइन के साथ जस्ट सी हियर, दिस इज नथिंग बट -9 एंड देन माइनस माइनस प्लस 4 हो गया है, माइनस साइन के साथ यू कैन सी क्या है यहाँ पे 14, ओके। देन यहाँ पे आ गया अपना -9, करेक्ट, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 9, डन। एंड देन यहाँ पे अगेन प्लस साइन के साथ व्हाट वी कैन राइट, थर्ड वाले पोजीशन पे देख लो तो दिस इज 14 इंटू 14 इज नथिंग बट 56, और माइनस यहाँ पे आ गया कितना 9 इंटू 9 दैट इज 81, सो -81। सो कैन यू सी द सिमिलैरिटी, सेम तरह का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है और वही तो आया है अपने पास, इजंट इट। तो वही हम यहाँ पे ला रहे हैं वैल्यूज, तो दिस इज अगर यहाँ पे आप ले लोगे इसका दिस ट्रांसपोज, so what you will get -5, this is nothing but -10, then again here it is +5 not -5, okay। now here it is -10, फिर ये हो गया अपना -15, ये हो गया है -5, this is again -5, ये हो गया अपना -5, सारी वैल्यूज नेगेटिव है और द सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग, इजंट इट, वही है। सो अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया और अपने पास जो LHS में था वो था क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो बस अब निकाल लो आप इनवर्स। देयरफॉर LHS इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है, हमारे पास था इनवर्स, तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड we have calculated that also, तो this is nothing but 1/25 इंटू हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसकी वैल्यू एज इट इज उठा के लिख दो, तो दिस इज -5 -10 again -5, then here we are getting -10, then -15 -5 -5 and then -25, क्लियर। सो आप देखो सेम तरीके से व्हाट वी कैन सी, 1/-5 बाहर रख लेंगे, अंदर सारी वैल्यूज को हम 5 से अगर एलिमिनेट करा दें, कैंसिल कराए, तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 1, दिस इज 2 3 1 1 1 and 5 and this is only your nothing but RHS, so we have proved this, गॉट इट। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया है प्रूव करने के लिए, जहां आपको टाइम सेव करना है वहां यू कैन यूज दिस, और जहां पे आपको अच्छे से एक्सपैंड करके दिखाना है तो यू कैन सी दिस। और ध्यान रखना, याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ओके। देख सकते हो ना यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल था ही नहीं, हर जगह 5 से देख रहे हो मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, तो जब भी कुछ ऐसा आए ना जहाँ की 5 के मल्टीपल में ना हो, देन यू कैन अगेन जस्ट सी, रीचेक कर सकते हो कि क्या कुछ गलती तो नहीं हुई है अभी, बिकॉज वी शुड get the symmetric type of answer and we can see here, हमने पाया भी है वैसा ही आंसर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर लिया प्रूव, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को करने के लिए। तो अब देखो एज वी कैन डू दिस सेकंड पार्ट नाउ, तो यहाँ पे देखो पहला वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब जो चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी उन सबको मैंने यहाँ रख लिया है, सो दैट वी कैन यूज इट अगेन। तो अब देखो हमें क्या करना है, LHS में हमारे पास है A इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू A, तो RHS में तो कुछ हमें करना ही नहीं है, राइट। दैट मीन्स सिंपल तरीके से अगर मैं सिर्फ LHS को लिखूं, सो व्हाट वी हैव नाउ, A इनवर्स है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड वी कैन आराम से यूज दैट। देख लो A इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है, वो उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। एंड इसका जब हमें इनवर्स लेना है तो आप मुझे बताओ क्या होता है, आप सिंपल एज्यूम कर लो, अगर A इनवर्स की जगह मैं B रख लूँ कोई मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा B का इनवर्स, एंड यू नो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, दैट मीन्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B की जगह क्या लिखूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ परफेक्ट A इनवर्स लिखूंगी मैं B की जगह, है ना, यही होगा। अब देखो A इनवर्स हमने क्या निकाला हुआ है, दिस वन, और अपने पास एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स भी हमने निकाला हुआ है, यू कैन सी एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, दिस वन, आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को लिख दूँ, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इन सारी वैल्यूज को लिखूँ तो अपने पास एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स ऑलरेडी निकला हुआ है, तो टेंशन ही नहीं है। अब बस सिंपल क्या करना है, जो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स है उसको निकालना है। सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ A इनवर्स की जो वैल्यू आई है उसमें हमें क्या दिख रहा है, एक कांस्टेंट है, राइट। अब जब ये कांस्टेंट है तो क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट को एज इट इज हम बाहर रख सकते हैं, एंड यू नो कि जब भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर में क्या आ जाता है, क्यूब। गॉट दिस आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स जब भी हम
k इंटू ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जितने भी यहाँ रोज एंड कॉलम होते हैं, अगर इसका ऑर्डर 3 है तो क्या करते थे हम, k टू द पावर 3, n है तो k टू द पावर n, दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ लगा सकते हैं, या सोच लो लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन क्या है -5, तो 1 अपॉन -5 का होल क्यूब करेंगे बिकॉज ऑर्डर इज 3 हियर। अब हम ले लेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो व्हाट यू विल गेट, अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट लोगे दैट मीन्स दिस इज कायदे से 14 -9 -1 -9 देन 4 देन अगेन हियर इट इज 1, फिर है -1 1 एंड -1, तो निकाल लो वैल्यू। सो हियर इट विल गेट -125 है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 14, ये चलो मैं कैपिटल ब्रैकेट ले लूँ यहाँ 14, और आपको पता है दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड इट ऑल्सो राइट, कहीं तो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू भी निकाली थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की, तो वही आया था यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, एक ही लाइन को बस सॉल्व करना है, तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट। तो क्या आ गया है 14, इसको छोड़ दो, तो दिस इज 14 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -4 -1, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज 9 एंड देन माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, देन यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आ गया है -9 देन माइनस माइनस प्लस 1 4। सो वी हैव गॉट हियर -125 है, और यहाँ पे अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है देख लो, दिस इज यहाँ पे -5, तो दिस इज, अच्छा हमने ये तो कैलकुलेट किया ही था अभी, दिस इज नथिंग बट -70, देन यहाँ पे आ गया 90, और ये हो गया अपना -5, ठीक है, +5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, -1/125 है इंटू नथिंग बट 25, इजंट इट, वही वैल्यू आई है, एंड 25 इंटू 5 यहाँ पे होता है, दैट मीन्स कायदे से हमारे पास -1/5 वैल्यू आ गई है। गॉट इट, यू कैन सी ना कितना इजी सा फॉर्म आ गया। आप तो आराम से आप बोल सकते हो हाँ भाई जो रिजल्ट चाहिए था वही आएगा हमारे पास। सो देयरफॉर नाउ LHS की जो वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे है A इनवर्स, सो यहाँ एंड देन इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज -1/5। तो जब 1 अपॉन करोगे तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, -5 होगा ना, यस, एंड इनटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स जो हमने निकाला हुआ है, ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स कहाँ निकाला था, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स देखो अभी अभी निकाला था, ये वाली वैल्यू, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो दिस इज दिस, तो चलो यहाँ लिख दो, तो दिस इज 1/-5, और ये है 1 2 1 2 3 1, और यहाँ है 1 1 5। क्लियर, अंडरस्टूड। सो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 भी कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है, सिर्फ 1 2 1 2 3 1 and then 1 1 5, and this is nothing but A or not, you can see। तो हमने इसे भी कर दिया, that means this equals to nothing but RHS and we have proved it, you can see। यही तो वैल्यू थी A की, isn't it, था ना। तो आपने देखा कि कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में बस कैलकुलेशन करना है, वो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ऑल, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो समझो और कोई भी गलती किए बिना इसको सॉल्व करो। क्लियर, सो सिंपल। देखो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, यू हैव टू जस्ट इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट एंड इट्स सुपर इजी। क्या करना है आपको पता है कि हमारा मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज कर ले। प्रॉपर्टी यूज करने से हमारे पास कैलकुलेशन लेस हो जाता है और चांसेस ऑफ मिस्टेक भी लेस हो जाते हैं, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आवर मेन फोकस है कि कोई भी रो या कॉलम एक ऐसा ले ले जिसमें से हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाए। दैट मीन्स अगर सारे जीरो हैं तो सुपर इजी हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बस उसकी वैल्यू उठा के जीरो लिख देनी है, ठीक है। अगर 2 0 हो गए तो आराम से वहां से बस हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अलॉन्ग दैट रो और कॉलम, और उसके बाद वैल्यूज लिख सकते हैं, राइट। यू ऑल नो दिस। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट थिंक कि क्या कर सकते हैं हम और कैसे। यहाँ पे सबसे पहले तो 1 लाना होगा, तभी हम 0 बना सकते हैं इजीली। तो क्या कर सकते हैं, जस्ट सी यहाँ है x y x प्लस वाई, ओके, दैट मीन्स जो यहाँ पे है उसी का एडिशन है यहाँ, ओके गुड। देन यहाँ है y x प्लस वाई x, यहाँ पे भी वही है फॉर्मेट। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सोचो पूरे रो या कॉलम को, किसी को भी ले लो, हर जगह उसी तरह का फॉर्मेट है, कोई भी रो या कॉलम इकट्ठे हम लोग ऐड कर दे तो व्हाट यू विल गेट,
यहाँ पे भी हमारे पास मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी मिलेगा सेम, यहाँ पे भी सेम, फिर ले लो कॉमन, मिल जाएगा 1, काम खत्म, है ना। तो चलो करते हैं। सो हियर इस जो भी इवेल्युएट करना होता है वो डिटर्मिनेंट है, तो उसको हम पता है हमें कि हमें क्या लिखना होता है, दिस इज डेल्टा, तो वी कैन राइट हियर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम राइटिंग, तो ये है क्वेश्चन, यहीं से लिख रही हूँ। तो हमें पहला काम करना है कि सारे रो या कॉलम को किसी को भी आप ऐड कर दो। सो आई एम डूइंग हियर कि मैं C1 में ऐड कर रही हूँ सबको, सो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रही हूँ। डन। तो चलो अब यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ। व्हाट विल बी हियर, ये हो जाएगा अपना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे रहेगा एज इट इज बिकॉज हमने C2 C3 को कुछ नहीं छेड़ा है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे भी आ गया अपना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे था पहले से x प्लस वाई, यहाँ होगा x, now here it is x plus y, then here it is x and then it is y. Done. अब हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। वाई बिकॉज हमने ऐड किया है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस। अब देख सकते हो कि फर्स्ट वाले कॉलम में 2 इंटू एक्स प्लस वाई हर जगह है, सो वी कैन टेक इट आउट। सो जैसे ही बाहर लेके आए तो यहाँ बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई है आउटसाइड, यहाँ हो गया अपना 1 1 1, सो सिंपल। अब यहाँ पे जो वैल्यूज थी एज इट इज लिख दो। देन अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 1 1 है अपने पहले वाले कॉलम में, सो व्हाट वी हैव टू डू, कोई भी एक रो ले लो और उसमें से दूसरे रो को माइनस कर दो, तो यू विल गेट 0। तो एटलीस्ट 2 जीरोस तो हमें बना ही लेने हैं, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे R1 को लिख रही हूँ R1 माइनस R3 एंड R2 को भी लिख रही हूँ R2 माइनस R3, करेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो लिखते हैं वहां। सो दिस इम्प्लाइज जो डिटर्मिनेंट है अपना वो हो जाएगा, यहाँ पे तो हमने ले लिया था कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब हमने पहले वाले रो में किया है माइनस थर्ड वाले रो को, सो 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, सो दिस इज 0, देन y माइनस एक्स एंड देन द थर्ड कॉलम वाले प्लेस में x प्लस वाई है माइनस वाई, तो ये हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ x, तो हियर वी कैन राइट ओनली x। डन। नाउ द सेकेंड वाले रो में देखो 1 माइनस 1 अगेन 0, x प्लस वाई माइनस एक्स करेंगे तो ओनली y, सो हियर इट इज 0 y, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई, सो वी कैन राइट लाइक दिस। और थर्ड वाले रो को तो हमने टच ही नहीं किया है तो उसको रहने देते हैं एज इट इज, सो 1 x y। डन। अब कुछ नहीं, आपको पता है कि जैसे ही 2 रोज आ जाते हैं उसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, बस हमें क्या करना है, एक्सपैंड along the row or column in which maximum number of zeros are there। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉलम है, so expanding along first column, या तो आप C1 लिख दो, so what you will get, डेल्टा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। डन। ना प्लस माइनस प्लस होता है तो इंटू 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सबसे पहले तो बिग ब्रैकेट ले लो और देन यहाँ पे y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई हो गया, यही है। चलो अब सबको हम पहले लिख लेते हैं, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई रहने देते हैं, यहाँ करो मल्टीप्लाई और लिख दो, देन व्हाट वी आर गेटिंग, तो दिस इज वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सो बेसिकली वी आर गेटिंग नॉट एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो अब देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वाई एक्स। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इन पूरे को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बिकॉज अभी कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2xy होता तो इसे हम कुछ बना सकते थे, राइट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में, बट एज वी कैन सी कि ऐसा कुछ नहीं है, सो बेटर कि मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 2 को रहने देते हैं एज इट इज राइट नाउ, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देन हियर इट इज माइनस एक्स क्यूब, ओके, देन प्लस वाई स्क्वायर एक्स एंड देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और फिर हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। देखो कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, यस इट इज वाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ और यहाँ पे प्लस के साथ, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर माइनस के साथ और यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर प्लस के साथ, और बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो चलो माइनस लेते हैं कॉमन, तो -2 बचा यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
तो यही हो सकती है इसकी वैल्यू, इससे तो छोटा हम बना नहीं सकते इसको। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे हम प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी डिटर्मिनेंट हो अपने पास उसको आराम से हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहले कॉलम में ऑलरेडी हमारे पास 3 1s हैं, तो जैसे ही 3 1 है तो इसको 0 बनाना तो बहुत ही इजी होता है, राइट। एंड यू ऑल नो ऑल्सो कि कैसे हम बनाते हैं। क्या करना होगा, रो 1 में हमें माइनस कर देना है किसी को भी, रो 2 को या फिर रो 3 को। तो बस जो आपने किया है लास्ट वाले क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में वही करो और बताओ मुझे कि व्हाट वैल्यूज यू आर गेटिंग। तो हियर वी कैन अज्यूम कि ये जो वैल्यू है वो कुछ नहीं बस डेल्टा है। तो हमें यहाँ क्या करना है एक्चुअल में, R1 को वी कैन राइट R1 माइनस R3, ओके, एंड R2 को भी वी कैन राइट R2 माइनस R3। डन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1 0, x माइनस x अगेन 0, वाओ। सो y माइनस दिस, तो दिस इज माइनस एक्स। सो सिंपल, हमने बोला था सिर्फ और सिर्फ 2 0 चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे जीरोस मिल गए। चलो 1 माइनस 1 अगेन इट इज 0, x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा ओनली y, करेक्ट। यहाँ पे y माइनस दिस क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज माइनस एक्स, और ये रहेगा एज इट इज। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप एक्सपैंड करो अलोंग R1 या एक्सपैंड करो अलोंग C1, कहीं से भी कर लो, इट्स सो इजी। सो आई एम एक्सपैंडिंग इट अलोंग C1, दैट मीन्स कॉलम 1। जब कॉलम 1 से हम लोग उसको एक्सपैंड करते हैं देन व्हाट वैल्यू यू विल गेट, प्लस माइनस प्लस, सो 1 इंटू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस, अरे वाह सो इजी, जस्ट सी 0 माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स वाई। इससे तो इजी और जल्दी आंसर नहीं मिल सकता था, है ना। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। Solve the system of equations. Okay, this type of question we have done. Not exactly same, but ऐसे वाले question हमने किए हैं. Okay, डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हमने देखा है कि कैसे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, करेक्ट। तो देखो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होता था उसमें एक्स वाई जेड वाला टर्म होता था तो क्या करते थे हम, एज के हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, राइट। तो हम उसे लिखते थे ना ए एक्स इक्वल्स टू बी वाले फॉर्मेट में और फिर एक्स को निकालते थे ए इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में, करेक्ट। बट आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ तो एक्स वाई जेड जो है वो डिनोमिनेटर में है, करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप देख रहे हो कि इट इज इन डिनोमिनेटर, राइट। मुझे भी डिनोमिनेटर में ही दिख रहा है, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सोचो कि x को हमने कुछ इस तरीके से ले लिया कि अभी तक हमने क्या किया था, x को लेते थे इस तरीके से, ये होता था अपना x y z, यही होता था, करेक्ट, ऐसे हमने लिया है। अब इस x y z की जगह पे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि 1/x 1/y 1/z, करेक्ट। ये भी तो एक अननोन है, अगर x अननोन है तो 1/x भी तो अननोन ही है, राइट। तो सोचो कि अगर हमारे पास 1/x की कोई भी वैल्यू आती है, सपोज मेरे पास आ गई 5, तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्या हो जाएगा 1/5 ओनली, राइट। तो सो सिंपल है, अगर x पता है तो 1/x भी पता है, अगर 1/x पता है तो हमारे पास x भी पता है। तो यही फंडा हमें यहाँ लगाना है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इस पूरे हम फॉर्मेट को, सिस्टम को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, जहां x क्या हो जाएगा, ना कि ये x बट ये वाला x। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो जल्दी से लिख लो इसको उस फॉर्म में। सो हियर वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज ax इक्वल्स टू b, वेर ये क्या है अपना a जो है एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर है कुछ बातें, जो बातें आएंगी यहाँ से 2 3 10, सो वी कैन राइट 2 3 10, और दूसरे रो में हो जाएगा 4 -6 5। डोंट फॉरगेट द माइनस साइन, माइनस को छोड़ोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बाद में वो गलती करवाएगा। ओके, सो नाउ द थर्ड रो में हो जाएगा 6 9 एंड -20, सो 6 9 एंड -20, डन। ओके, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। अब x को हमने क्या कंसिडर किया है, मैंने बताया था कि जब यहाँ पे है 1/x 1/y वाला फॉर्म तो उसको लिख दो एज इट इज। तो हियर इट इज 1/x 1/y 1/z, और जो b होता है एंड यू ऑल नो कि b को हम क्या लिखते हैं, जो बाद में होता है राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स, तो उसे हम लिख सकते हैं 4 1 2। सो दिस इज 4 1 2, दैट्स ऑल।
योर जॉब इज डन। ठीक है, बस वैल्यूज निकालनी है, वो तो आप निकाल ही लोगे। अब एक और बात, कोई कंफ्यूजन लगे तो क्या करो कि कैसे लिखा, समझ में नहीं आया तो बस कुछ नहीं, आपको पता है कि ax इक्वल्स टू b लिखा है, दैट मीन्स a को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली बात आनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं आपके लिए। सो दिस इज 2/x डन, प्लस 3/y डन, प्लस 10/z डन, यही आ रहा है। ओके, R1 चेक कर लिया, बस अब R2 चेक करूंगी, R3 आप चेक करो। सो 4/x डन, माइनस 6/y done, here it is, and plus 5/z, yes it is there like that only। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि क्यों हम लिख सकते हैं ऐसे। अब आप सबको पता है कि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इंटू b। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निकाल सकते हैं हम a इनवर्स इंटू b के फॉर्म में। अब ये निकालने के लिए दैट मीन्स हमें निकालना होगा a इनवर्स, और a इनवर्स को सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 तो नहीं आ रहा। ओके, सो सबसे पहले फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 120, माइनस है 45, देन माइनस 3, ओके ये क्या है अपना माइनस 80, माइनस 30, देन प्लस 10, और ये क्या दे रहा है अपने को 36, माइनस माइनस प्लस 36, करेक्ट। तो ये होता है कायदे से 75 इंटू 2 हो जाता है 150, ओके डन। नाउ हियर इट इज व्हाट 8 3 11 माइनस 110, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस दे रहा है हमें 330, ओके डन। नाउ हियर इट इज व्हाट 36 होता है 72 एंड इंटू 10, सो 720। ऐड करो और बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू कमिंग हियर, 3 + 2 5 5 10, ओके 0 0, okay then 7 3 10 and 11 12, oh so it is coming as 1200 and of course it is not equals to 0, right? तो अगर ये 0 नहीं है therefore a inverse exists, right? चलो तो a inverse exist कर रहा है, therefore a inverse की वैल्यू आप सबको पता है, it is 1/determinant of a into adjoint of a। बस कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो 1/determinant of a मैं लिख रही हूँ 1200, आपको निकालनी है वैल्यू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की। जल्दी से मुझे लिख के बताओ दैट व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर। तो हमें दिख रहा है कि यही वैल्यू आ रही है हमारे पास, आई एम श्योर कि आपको भी यही वैल्यू मिल रही होगी। तो यहाँ पे आफ्टर ट्रांसपोज की बाद ये वैल्यू आ रही है, दैट दिस इज द फाइनल एडजॉइंट ऑफ a। तो दिस वी हैव गॉट। अब हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू, दैट मीन्स x होता है अपना a इनवर्स इंटू b, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स तो आ गया है, इसके साथ बस b को मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी कैन डू, चलो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, therefore x will be here a inverse into b and that will be here a inverse की वैल्यू as it is लिख दो। so this is 1/1200 है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स है अपना 75 150, then here it is 75 again, इसके साथ हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना, पहले चलो मैं उसको लिख लेती हूँ 412, करेक्ट। और यहाँ पे जो मैं फिल कर दे रही हूँ अब 110 माइनस 100, और ये है अपना 30 यहाँ पे, नेक्स्ट 72 0, और फिर है माइनस 24। अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये कांस्टेंट तो रह जाएगा बाहर एज इट इज। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, 75 इंटू 4 कितना होता है 300, ओके, प्लस इट इज 150 डन, प्लस इट इज 150, सो ये हो गया अपना 150, ठीक है। ना जैसे 110 इंटू 4 कितना होता है आपका 440, प्लस कितना हो जाएगा माइनस 100 है तो दैट मीन्स माइनस 100, ओके। नाउ प्लस 3 इंटू 2 6, तो 60, दैट्स ऑल। नाउ हियर 72 इंटू 4 कितना होता है 8 और 2 88, देन प्लस 0, देन माइनस ये कितना हो जाएगा 48। सो चलो इसको बस कैलकुलेट करना है और लिखना है हमें। सो दिस विल बी एज इट इज 1/1200। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 300 प्लस 300 कितना होता है 600, तो चलो लिख दिया हमने 600। नेक्स्ट 440 है प्लस 60 हो जाता है आपका 500 माइनस 100, सो दिस इज 400 डन। नेक्स्ट 288 माइनस 48 है, दैट मीन्स 88 कैंसिल, दिस इज 240, सो वी हैव गॉट दिस। चलो सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल करा दो, हर जगह से कैंसिल हो गया। अब बचा 60 40 24, बट यहाँ पे है 120, तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल होगा और भी ज्यादा,
तो अगर इन सबको कैंसिल कराना चाहो तो 60/120 कितना होता है 1/2। तो हियर डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दिस कि ये हो गया अपना 1/2। 40/120 कितना होता है 1/3, तो वी कैन राइट 1/3। अब 24/120 कितना हो जाता है 12 से 2 टाइम्स कटेगा दिस इज 2/5 एग्जैक्टली राइट। यस it is, or 1/5, no it is 1/5, so we have got this clear. So now I can write here, hence जो अपने पास x की वैल्यू आई है that means x हमने लिया था यहाँ पे 1/x 1/y and 1/z, और वो हमें आ गया है यहाँ पे निकल के बाहर 1/2 1/3 and 1/5। तो ये वैल्यू हमारे पास मिली है। आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों मैट्रिसेस को, और देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। 1/x equals to 1/2, that means x की वैल्यू 2, right? So this implies x is coming as 2, y is coming as 1/3। बहुत ही सिंपल दे दिया गया है, तो आराम से आप बता सकते हो वैल्यू। तो दिस इज 3 and z की जो वैल्यू है 1/5 है यहाँ, तो दिस इज 5। So this is the only answer for this particular question. Why I am telling only answer? Because A inverse जो है वो होता है अपना यूनिक। तो जब A इनवर्स यूनिक है दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, सोल्यूशन आ रही है, वो भी होगा यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 4 ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो चलो देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ओके फाइन, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A दैट इज गिवन बाय हियर। देखो इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगी बातें कि ये एक्चुअल में क्या है, इन द फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स होते थे 1 1 1, बट यहाँ पे क्या है x y z, अदरवाइज हर जगह जहाँ पे है वो 0 ही है। करेक्ट? तो इस मैट्रिक्स का हमें बताना है कि क्या होगा इनवर्स। तो कायदे से मतलब हमें निकालना है इसका इनवर्स, राइट? बट उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुरंत से आप निकाल सकते हो इसका इनवर्स। सबसे पहले क्या करना होता है, यू ऑल नो कि A इनवर्स का मतलब ही होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। करेक्ट? राइट? तो अब देखो ध्यान से कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है तो आप बताओ मुझे विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हो क्या होगी वैल्यू। करेक्ट, x y z, दैट्स ऑल। वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे भी आप देख लो, एक्सपैंड करो किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर जगह 0 0 0 ही है, दैट मीन्स 2 0 हर रो या हर कॉलम में है। तो x लिया y z माइनस 0, दैट्स ऑल। तो क्या आ गया x y z। सो देयरफॉर हमारे पास मिल गया है यहाँ पे A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं 1/x y z आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको पता है, बस यहाँ पे जहां पे भी वैल्यूज है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको छोड़ा इसको हटाया तो y z माइनस 0, तो यहाँ पे लिख देंगे y z, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा अपना 0, y जो c माइनस साइन के साथ दिस इंटू दिस, ये हटा दिया तो 0 माइनस 0 तो 0। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी आइडेंटिकल दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होती है कोई भी मैट्रिक्स, तो जहां जहां 0 है हर जगह वहां 0 ही आएगा। यू कैन चेक ऑल्सो। तो यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, दैट मीन्स ओनली द एलिमेंट्स विल बी इन द डायगोनल एलिमेंट वाला जगह पे। ठीक है, यहाँ आया है yz जो कि क्या था, इसको छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा इसको छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि होगा अपना xz। चेक भी कर लो, देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xz माइनस 0, तो वही तो मैंने लिखा है। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाना चाहिए, z को छोड़ के दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज xy, इसको भी चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस xy माइनस 0 तो xy, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। देन अब देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे है, दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स, तो अगर हम इसे लेके जाते हैं अंदर, दैट मीन्स 1/xyz से सबको करते हैं मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिटर्मिनेंट, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज हर जगह 0 है तो उसको तो 0 ही रहने देंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, जैसे इस जगह पे yz हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1/x, और 1/x क्या होता है, x इनवर्स, दैट्स ऑल। 1/x क्या होता है, x इनवर्स, तो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रहा 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0, जहां जहां टर्म है बस वहीं पे हम बात करेंगे, तो xz हो गया कैंसिल, बचा क्या 1/y जो होता है अपना y इनवर्स,
दैट्स ऑल। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ क्या होगा, xy कैंसल, 1/z एंड दैट इज योर z इनवर्स। तो क्या मिला है हमारे पास आंसर, जस्ट सी, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज हुए हैं और वहां पे बन गया है उसका इनवर्स। करेक्ट। तो बस यही याद रखना, अब कभी भी आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है और सिर्फ चेंजेस हैं आपके उस डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पे ही, तो आप उसका जो इनवर्स लिखोगे उसको आराम से लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो, बस 1/that, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। जस्ट सी, I think the option A is correct answer. X inverse, Y inverse, Z inverse, यही आया अपने पास आंसर. So the option A is our correct answer. Clear? So A is the answer. Now let's move to the last question of this exercise. And here our last question. Just see इसमें क्या करना है, ये भी अपना है objective type question. We can see कि हमारे पास options है, कोई भी एक ऑप्शन अपना ट्रू है। तो क्या है अपने पास, एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, ठीक है, उस पे दैट मीन्स हमें निकालनी है एक्चुअली वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए की। सो सिंपल, दैट मीन्स का डिटरमिनेंट लेना है वेयर जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ओके, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 2 पाई ऑल्सो। डन। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें इसे इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो प्रॉपर्टीज यूज कर लो या तो फिर एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। बट अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कम कैलकुलेशन हो जाता है। तो देखो क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, जस्ट सी हियर इट इज। अगर C1 को हमने ऐड कर दिया C3 के साथ तो देख सकते हो 1 + 1 2, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया 0, देन -1 + 1 अगेन हो गया 0। सो सिंपल। तो बस एक ही यहाँ पे बस करना होगा हमें एक्सपैंड। सो here we can write for this determinant of A, क्या कर सकते हैं, C1 को हम लिख सकते हैं C1 + C3। तो इसके बाद हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा वो क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ 0, यहाँ 0 और ये रह जाएगा एज इट इज। सो साइन थीटा 1, ये भी है 1, ये है साइन थीटा, देन यहाँ पे है माइनस साइन थीटा, ओके, और ये है अपना 1। दैट्स ऑल, ठीक है। अब कुछ नहीं, एक्सपैंड करो अलॉन्ग व्हाट दिस C1, तो क्या हो जाएगा 2, देन हियर इट इज 1, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। चलो ये कर लिया हमने, दैट मीन्स अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ भी नहीं है ना, इक्वेशन में ना कुछ है, तो कैसे निकालोगे, सोचो मत, बस ध्यान से देखो। थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है 0 से 2 पाई के बीच में, और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आई है वो एक रेंज में है, तो रेंज तो इसका हम आराम से ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। जस्ट सी, सो फ्रॉम दिस क्या हमें दैट मीन्स ये आ गई है मेरी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A की। चलो मैं यहाँ कर रही हूँ सिंस वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, करेक्ट। तो टेल मी जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इनफैक्ट साइन स्क्वायर थीटा की, बिकॉज हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू लेंगे तो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। सोचो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की कोई भी वैल्यू, जस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ थीटा की वैल्यू कहीं से भी कुछ ले लो, साइन का कितना होता है रेंज, -1 से 1 के बीच में, है ना, ये तो आपको पता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा विल ऑलवेज गिव यू इन द रेंज ऑफ -1 to 1। अब इसी साइन थीटा का अगर हम ले लेंगे स्क्वायर तो क्या मिलेगा आपके पास, करेक्ट, ओनली 0 से लेके 1 के बीच में। सो यू रिमेंबर, तो यही है अपने पास, ये हो जाएगा अपना 0 से लेके 1 के बीच में, करेक्ट। अब देखो अगर इसी को मैं यहाँ पे कर दूं 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस अगर मैं कर दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड में हमें करना होगा +1, तो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 + 1 दैट इज 2। अब यहाँ क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करना है, 2 से पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर 2 हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा 2। सो दैट मीन्स इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है जो कि था अपना डिटरमिनेंट ऑफ A, क्या आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल, यहाँ पे है देखो साइन इक्वल के साथ, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड इट विल गो टिल 4 विद अ क्लोज ब्रैकेट, सो इट विल बिलोंग to 2 to 4 and which one is the option, you can see, देखो यहाँ है ओपन इंटरवल के साथ, so don't be confused,
यहाँ है अपना क्लोज इंटरवल के साथ, तो दिस इज द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। आई एम श्योर कि आपको डिटर्मिनेंट की किसी भी प्रॉब्लम में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया है और सारे प्रॉब्लम्स करने के तरीके भी पता चले हैं। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।